बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में माई सिंपल लाइफ रानी वर्मा। मैं हूँ रानी वर्मा और स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। जो भी नए दर्शक मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं डेली अपना रूटीन वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कुछ मन की बातें वो भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरी वीडियो जो है वो 9 बजे से शुरू हो रही है, यानी कि सुबह के बहुत सारे काम हो चुके हैं। सुबह उठते ही जैसे चाय बनाना, झाड़ू पोछा करना और बच्चों का ब्रेकफास्ट कराना, लंच तैयार करके उन्हें स्कूल भेजना, तो ये सारे काम हो चुके हैं। और जब बच्चे स्कूल चले गए तो किचन में कुछ काम बचे थे तो उसको मैंने फटाफट निपटा करके और पूरी किचन जो है वो साफ़ सुथरी कर ली थी। फिर मैं चली गई थी नहाने और नहाने के बाद पूजा पाठ भी मैंने अपना कर लिया है। करने के बाद जब नीचे आई तो मैंने देखा कि पति देव जी ने प्याज काट के रखे हैं पकौड़े बनाने के लिए। और घर में एक जने को मन करता है कुछ खाने का तो सभी लोगों के लिए बनता है। ये सभी लोगों के घरों का रूल है। मतलब ये लगता है मुझे कि सबके घरों में होता है कि एक जन को कुछ खाने का मन किए तो उनके नाम पर तो सभी लोग खाते हैं। तो पतिदेव जी ने बहुत ढेर सारे प्याज काट दिए थे सबके लिए और पकौड़े एटलीस्ट मतलब शाम तक बच गए थे। इतने पकौड़े मतलब कढ़ाई में 3-4 बार मैंने डाले थे। तो पकौड़ों को फ्राई करके मैंने उनके लिए खाना निकाल दिया था। खाना वाना खा के वो दुकान चले गए थे और उनके साथ ही बैठ के मैंने 1-2 पकौड़े खाए थे। और उनके दुकान जाने के बाद मैं इस रूम में आई ना तो मैंने देखा कि उनका तौलिया जो है वो छूट चुका है। तो जब तक मैं किचन में चाय गरम कर रही थी और अपने लिए नाश्ता निकाल रही थी तब तक तो वो आधे रास्ते तक जा भी चुके होंगे। तो फिर मैंने फ़ोन भी नहीं किया। ऐसे कभी कभी होता है कि उनका तौलिया जो है छूट जाता है। जब मैं उठा के नहीं देती हूँ ना तब उनका छूटता है तौलिया। कोई बात नहीं। और फिर मैंने अपना नाश्ता किया। रोटी पकौड़े और सब्जियां और चटनी मैंने नाश्ते में कर लिया। साथ में मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी थी, केवल अदरक वाली चाय जो मैंने सुबह बनाई थी वही पी थी। और अभी तक नाश्ता वास्ता मेरा कुछ हुआ नहीं था तो चाय भी मैंने पी करके और ख़त्म कर लिया। कभी कभी इतना मतलब आलस आता है ना कि खाना खाना भी एक काम ही लगता है, समझ जाओ। तो मेरा नाश्ता हो चुका है और किचन के बर्तन तो मैं सुबह ही मतलब धो चुकी थी और थोड़े से बर्तन हैं बच्चों के आने के बाद ही मैं धोऊंगी। और किचन को साफ़ करने के बाद ना रूम में जाके मैं लेटी ही थी कि मैं सो भी गई थी। सोने के बाद जब उठी थोड़ा सा नींद खुला तो मुझे याद आया कि देखो मैंने कपड़े तो डाले ही नहीं है। ऊपर नीचे का काम होता है ना, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है कि ऊपर नीचे बार बार आना जाना, एक रूम नीचे और एक रूम ऊपर, तो ऐसे बार बार मुझे आना जाना पड़ता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे नीचे आए तो नीचे ही रह गए, ऊपर गए तो ऊपर ही रह गए, ऐसा होता है। तो नीचे मैंने किचन का स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया है और रूम भी उसका चादर वगैरह ठीक कर दिया है। नीचे मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर और मेरी नींद भी अभी लग रहा है ना कि अभी नींद ही आ रही है। तो बहुत ज़्यादा उमस भी है, गर्मी इतनी है ना कि पसीने बार बार आ रहे हैं और पसीने आने के कारण शायद थकान सी हमेशा रह रही है। पता नहीं क्यों रह रहा है मुझे हमेशा थकान सा। और बस 2 दिनों के कपड़े ये इकट्ठे हुए हैं। जितने भी कपड़े थे मैंने स्टैंड से उतार लिए हैं और फिर से स्टैंड पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और अब आ गई हूँ मैं रूम में। रूम में आने के बाद ना बहुत गर्मी के बाद ना थोड़ा सा मतलब आराम लगता है। इतनी ज़्यादा उमस है ना कि बिना एसी चलाए अब तो काम ही नहीं चलता है। मेरा तो ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना फिर भी मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पे बिस्तर भी ठीक नहीं किया था मैंने, तो जितने भी ओढ़ने वाली चादरें थी ना और कंबल थे उसको मैंने मोड़ करके और साइड में रख दिया है। और जितने भी कपड़े हैं बास्केट से मैंने बाहर निकाल लिए हैं और निकालने के बाद जो फ़ोल्ड करने वाले हैं उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी हाथ से ही। और जितने भी आयरन करने वाले कपड़े हैं उनको साइड में रखती जाऊँगी सीधा करके,
कि फटाफट मैं आयरन भी कर लूँ। यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं वो सारे मैंने अलग अलग कर दिए हैं। आयरन करने वाले अलग कर दिए हैं और नीचे ले जाने वाले अलग कर दिए हैं। अपने कपड़े अलग कर दिए हैं जो कि मैं वहीं पे अलमीरा में रख दूँगी। अब है बच्चों के आने का टाइम, तो बच्चे आ चुके हैं और उनको मैंने खाना भी दे दिया है। टीवी देखते हुए वे थोड़ा सा खाना पीना अपना करते हैं, थोड़ा सा फ्री होते हैं एक घंटे के लिए। तो वो लोग जब तक खाना खा रहे हैं तब तक मैं इधर जितने भी बर्तन इकट्ठा हुए हैं तब तक मैं सारे बर्तन को धो लूँगी। दिन में 4 से 5 बार तो होता ही है कि मैं सिंक को खाली करती रहती हूँ और पता नहीं मैं क्या ही बनाती हूँ कि दिन भर इतने बर्तन होते रहते हैं। मैं कभी-कभी ना खुद ही परेशान हो जाती हूँ कि इतने बर्तन क्यों ही हो रहे हैं। और यहाँ पर किचन का सिंक मैंने खाली करके और साफ़ सुथरा कर लिया है। जो भी ये पोंछने वाला था ना स्लैब, इससे मैं केवल स्लैब ही पोंछती हूँ और चूल्हे का जो स्लैब है वो पोंछती हूँ, चूल्हा वगैरह पोंछती हूँ। नीचे पोंछे के लिए मैंने दूसरे कपड़े रख रखे हैं। तो यहाँ पर उस कपड़ों को भी मैंने ना गर्म पानी से धो लिया है सर्फ़ लगा कर के। और ये है जार, मिक्सी का जार जो कि बहुत ही गंदा हो रहा था, उसको भी मैंने अलग से निकाल कर के रबड़ उसका धो लिया है। और मेरी किचन छोटी सी है तो मैं क्या ही दिखाऊँ। एक और मैंने खाना जो है, जो भी बचा हुआ खाना था उसको मैंने अलग कटोरी में निकाल कर के और साइड में रख दिया और बस इतना जो आपको दिख रहा है, इतना ही है। अब मैं चली गई थी बच्चों के पास बैठने गई ही थी, तो तब तक बहुत तेज़ बारिश आ गई। मैंने सोचा कि मैं कुछ शूट करूँगी बारिश में, लेकिन नहीं हो पाया। बारिश बहुत तेज़ थी, पहले तो धीरे-धीरे थी। तो मैंने सोचा ही था सुबह कि जब भी बारिश आई ना मैं पक्का नहाऊँगी, क्योंकि गर्मी से इतनी ज़्यादा परेशान थी ना। और आप एसी में कितने घंटे बैठ सकते हो आप बताओ? मुझे बस सोना रहता है या फिर आराम करने जाती हूँ तो फिर एसी चलाती हूँ, नहीं तो नहीं चलाती हूँ। पंखे से ही काम चलता है मेरा। तो आज मैंने सोच के रखा था कि जब भी बारिश आएगी तो मैं नहाऊँगी ज़रूर। तो बालों में तो वैसे मैंने तेल लगाया था, लेकिन जब मैं बारिश में गई ना तो फिर बाल गीले हो गए और आज धो भी नहीं सकते हैं क्योंकि आज है गुरुवार, तो फिर मैंने धोया भी नहीं। थोड़े-थोड़े पानी जो निकल रहे थे बालों से ना, उसको मैंने पोंछ करके और क्लचर लगा लिया है बालों में, सूखते रहेंगे। क्योंकि ऐसे छोड़ रही थी ना तो फिर गर्दन पे इतना मुझे दिक्कत हो रहा था ना कि मुझे गर्दन पे बाल रहते हैं ना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को जाना है ट्यूशन, लेकिन बारिश हो रही है। तैयार तो हो गए हैं और उन लोगों का मन था कि हम लोग ट्यूशन जाएंगे। तो यहाँ पर उसके पहले ही ना अभी बच्चों के ट्यूशन जाने के में टाइम है, तो तब तक मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं बेसन के लड्डू जो है बना लेती हूँ। बहुत दिनों से मैंने बेसन के लड्डू नहीं बनाए हैं। वैसे मैं बना करके और अपने लड्डू गोपाल के लिए रख लेती हूँ, लेकिन आज जो बेसन के लड्डू बनाए ना बहुत दिनों बाद बनाए थे, इसलिए थोड़े से कच्चे हो गए थे, कम भुने थे। तो फिर मैंने उसको बाद में ना तोड़ करके सारे लड्डू और फिर से उनको भून करके थोड़ा सा और बूरा मिला करके और उसको लड्डू अच्छे से बना लिए, जैसे बनते हैं वैसे बन गए। लेकिन पहले ना बहुत कच्चे से लग रहे थे। और बच्चों का मन था समोसा खाने का, तो गए चौराहे पर से समोसा खरीद कर के ले आए। फिर हम तीनों ने समोसे खाए। इतनी बारिश के बाद भी ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है अभी। बारिश में तुम लोग खूब नहाए हैं, मतलब खूब क्या नहाए, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन हाँ आधे घंटे ऊपर वैसे ही बारिश में रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी भी गर्मी हो रही है। वैसे मैं कॉफ़ी बना के ग्लास में लाई हूँ। आप लोग ये मत कहना कि ग्लास में कॉफ़ी कौन पीता है, तो मैं पीती हूँ। और
ये जो कपड़े मैंने तय करके रखे हैं ना, कुछ आयरन करने वाले हैं, कुछ फोल्ड करके रखे हैं मैंने। अब जो आयरन करने वाले हैं उसको आयरन कर दूंगी और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।